जय दादा गुर के लाल की, हत्या हो रही दयाल की, जय दादा गुर के लाल की, हत्या हो रही दयाल की, जय दादा गुर के लाल 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 की। अरे नहीं हिला यार, इसको ऊपर आप कैसे बताओ, तो नहीं आ रहा, पहुंच जाएगा नहीं पहुंचेगा। ऊपर कहाँ है कि ऊपर कहाँ है, ऊपर रखता है पे यहाँ पे रखा ऊपर से ये पे लटका ना, यहाँ से ये याद करना ऊपर कहता है बोलो आवाज ये रख दे अभी दिखा दे। लाइन में क्या कनेक्शन नहीं है। इसको जो बैटरी लो होगा ना, आपको बैटरी चल रही है, हम जा रहे हैं मोबाइल उसके हाँ भीतर 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 बैठ के फाउंडेशन
नहीं जोड़ने गया लेकिन पता नहीं जुड़ा नहीं रहा नहीं जुड़ा नहीं जुड़ा चलो चलो जल्दी चलो दौड़ के आओ सत्संग का समय हो गया सब लोग सामने आके बैठो एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता मैंने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया कितना पाप किया कितना पुण्य किया कितना सुख किया कितना अशुभ किया वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को योगियों को महर्षियों को ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया ऐसा शैतान मन हमारे सत्य मनुष्य मंदिर में रह रहा है न हमने अपने हाथ तक इसको निकाल पाया है न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया और ये मन जब जैसा चाहता है आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया और आप इसका कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे शरीर में अंदर बैठा घर में ये असली दुश्मन है जो घर में बैठा तुम कहते हो पड़ोसी नहीं ठीक है क्यों नहीं ठीक हो ये खराब वो खराब ये बुरा वो बुरा ये कभी नहीं कहते मेरा मन ही खराब है ये खराबी क्यों सोचता है एक दूसरे की बुराई निंदा क्यों करता है ये अच्छी बातें क्यों नहीं पकड़ता क्योंकि ये मन काल का एजेंट है काल की तरफदारी करने वाला जब आप घर से चलते हो सत्संग के लिए देखो कितने बहाने बताता है ये दर्द वो दर्द वो दर्द ये काम बिगड़ जाएगा वो काम रुक जाएगा ये नुकसान हो जाएगा वो नुकसान इतने बखेड़े खड़ा करता है कि किसी तरह ये सत्संग में न जा पाए अगर ये सत्संग में पहुंच जाएगा तो गुरु के वचन मानने पड़ेंगे उनके वचन सुनने पड़ेंगे मानने पड़ेंगे और जीवन में उतारने पड़ेंगे मेरा ये भोगों का मसला खत्म हो जाएगा क्योंकि मन भोगी और ये योग की साधना योग और भोग जमीन आसमान का फर्क भोगी कभी योगी नहीं बन सकता ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए लेकिन जब कलयुग में संत पधारे उन्होंने सर्वप्रथम शैतान मन को ही पकड़ा कि अगर ये शैतान मन ठीक हो जाए तो फिर कोई किसी तरह की कमी नहीं है बुराई तो मन की है अगर ये मन ठीक हो जाए तो फिर आप कोई बुरा काम नहीं करोगे कोई गंदा खान पान नहीं करोगे गंदे कर्म नहीं करोगे गंदी संग सोबत में नहीं बैठोगे लेकिन ये मन आपका सहयोगी नहीं है ये तो काल के बनाए भोगों के सामानों की तरफ बार बार घसीट के ले जाता और तुम्हारा मन वही तरंगे उमंगे उठाता रहता कामना है वासना है ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए लेकिन ये भूल गया है कि तू माँ के पेट से नन्हा और अकेले आया था जब कुछ लेके नहीं आए थे तुम्हारा यहाँ है क्या
ये दूसरे को सामान को अपना सामान कह रहे हैं, ये भूल है। यही भूल भ्रम है कि सामान काल का है, तुम कहते हो हमारा। अगर तुम्हारा सामान होता तो तुम अपने साथ ले जाते, ये तो यही छुड़ा लिया जाएगा। अरे शरीर भी तुम्हारा नहीं, शरीर भी काल का है, ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और शरीर के लिए जो जमीन, दुकान, मकान, धन दौलत, रुपया पैसा, पद पत्नी, बाल बच्चे, परिवार जो बनाया भी काल का, ये भी तुम्हारे साथ कोई नहीं जाता। इनमें से कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। और आपने अभी तक नहीं समझ पाया है कि हमारा सच्चा साथी और कौन है। जिनको बनाया वो सब धोखा हो गया। संत महापुरुषों ने इशारे में समझाया कि तेरी तक पत्नी का नाता, तेरी तक पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है। अमर घट तक जाते भाई बंधु, पर हमसे अकेला जाता है। तुमको ये मंजिल अकेले तय करनी पड़ेगी। तुमने अपनी इस मंजिल का कोई साथी नहीं बनाया, जो बनाया वो सब धोखा हो गया। इसलिए संत महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से आपको बताया, अरे इस मृत्यु मंडल में तुम्हारा सच्चा साथी कौन है? कि संगे साथी गुरु को लेना, कि संगे साथी गुरु को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है। और सुरति शब्द का साधन करके अब अपने घर चल जाना है। फंसना नहीं दे तो बिराना है। क्या कहा? संगी साथी गुरु को लेना। गुरु यहाँ का साथी और वहां का साथी। इधर भी तुमको बुरे काम, बुरे खान पान, बुरी संसोवत, बुरे कर्मों से आपको बचाएगा, और उधर जीवात्मा को जगा के उधर परमात्मा से मिलाएगा। ये दोनों काम गुरु करता है, उसे गुरु कहते। गुरु कोई दाढ़ीवाल का नाम नहीं है। गुरु कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं। गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं। गुरु के जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं। और गुरु कोई जमीन पर इमारत, मठ मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा बनवाना, ये गुरु का नाम नहीं। और गुरु कोई चेहरे बनाने वाले का नाम नहीं। चेहरों से मान सम्मान, धन दौलत, रुपए पैसे लूटना, समेटना, ये गुरु का काम है। तो आप तक आपने यही नहीं। गुरु माने, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे। ऐसी चेतन शक्ति को प्रेमियों मृत्यु मंडल में गुरु कहते। तुम्हारे पास गुरु की कोई पहचान नहीं, इसलिए तमाम स्वार्थी लोभी लालची अभी गुरु ही बन गए। कोई शिष्य बनने को तैयार नहीं, सब गुरु बनने के। इनको ये नहीं मालूम कितनी मार पड़ेगी अगर तुम्हारा काम सही न निकला, तुम अपनी जीवात्मा को जगा न पाए, परमात्मा से न मिला पाए, तो बहुत मार पड़ेगी। यहाँ गुरु बनने का अधिकार नहीं, शिष्य बनने का अधिकार, भगवान बनने का अधिकार नहीं, भक्त बनने का अधिकार है। ये जानकारी अगर आपने की होती, ये तो धार्मिक देश है। यहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई करनी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। तब धर्म की स्थापना ऐसे नहीं जैसे आप हंसी मजाक में कहते हो गीता, रामायण, भागवत बचने से धर्म आ जाएगा, या मठ मंदिर मकान बनाने से धर्म आ जाएगा। अरे धर्म धारे
जब तक संत महापुरुषों की शिक्षा, उनके वचन अपने जीवन में उतारोगे नहीं और अपने जीवन को उन वचनों के अनुसार चलाओगे नहीं, तब तक आपका यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। ये सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी पे करो, ये तो सबके पास, सबके बेटा, सबके स्त्री, सबके पास मकान, जमीन, धन रुपया, ये तो सबके पास। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा? सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी पे करो, संत दर्श और हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ तो ये काम तो। यानी संत महापुरुष तुम्हारे जीवन की संभाल करने वाले, तुम्हारे जीवात्मा का उद्धार करने वाले, पाप कर्मों में माफी मिलाने वाले, अगर वो मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। वो हरि और प्रभु से आपको जीवात्मा को मिला देगी। वो कथा, कथा वाले किस्सा कहानी नहीं होता। कहाँ है था मालिक को पाने की कहानी, कहाँ है नींव उस प्रभु से मिलने की। ये जानकारी केवल सत्संग ही देता है, बाकी नहीं, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। इसीलिए जब कलयुग में संत महापुरुष आए, उन्होंने हम सब जीवों के कल्याण के लिए सत्संग जारी किया। अनेकों में कथा वार्ता सुनाई जाती, लेकिन कलयुग में सत्संग रखा। सत्संग का मतलब सत्य माने ईश्वर और संग माने साक्षात्कार। हमारी आपकी ये जीवात्मा जो प्रभु परमात्मा से अलग हो गई, इसे कौन ले जाएगा, कौन मिलाएगा, कौन दर्शन दीदार कराएगा? उसी का नाम। इसलिए प्रेमियों, हमारे देश में प्राचीनतम पद्धति गुरु करने की, गुरु करने की एक प्राचीनतम पद्धति, ये गुरु करना बड़ा अनिवार्य। अब ये गुरु कैसा किया आपने? बस बात यहाँ पर आके पड़ती। प्राइमरी का वाला गुरु किया तो प्राइमरी शिक्षा देते, जूनियर वाला किया तो जूनियर की जानकारी, डिग्री वाला मिल जाए तो डिग्री की जानकारी। ठीक इसी तरह अगर संसारी गुरु है तो संसार की तरफ ले जाएगा, अगर आध्यात्मिक गुरु है तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला देगा। इसीलिए तुम्हारे जीवन के साथ कितने गुरु जोड़े गए? 7 गुरु जोड़े। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, लड़े नाव जो गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। और छठवां गुरु और भरम सब तारा और ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुर और शब्द लखाया और जहां का जीव कहां पहुंचाया। ये प्रेमियों सदगुरु को। गुरु केवल संसार में अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी को उनकी पहचान कराने के लिए आता। जब आप शरीर से पाक साफ हो जाओगे, मन से पाक साफ, इंद्रियों से पाक साफ, खान पान भी आपका अच्छा, संग सोबत अच्छी और कर्म अच्छे हो जाएंगे, तब तुम संत महात्माओं को पहचानने लगोगे। ये संतों को पहचानने के लिए आपको सिखाया। इससे भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलने के काबिल जब कोई संत महापुरुष मिल जाएगा, वो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला देगा। ये उनके पास युक्ति हो जाती, न ज्ञानियों के पास, न विज्ञानियों के पास, न ऋषि मुनियों के पास और न महर्षियों के पास। ये उनके पास विद्या है, नाम की विद्या। और यही नाम से सारी जीवात्माएं मृत्यु मंडल पर उतारी गई और काल माया ने वो नाम रोज छोड़ ली और बेचारी जीवात्मा नियते हो गई। तब इसको फंसा दिया, तब से फंसे पड़ी। कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल गई और ये फंसी पड़ी निकल। अब एक अवसर मिला है जो सदगुरु की दया इस कलयुग में हुई। कलयुग में सर्वप्रथम कबीर साहब आए, वहीं से संत मत चला।
और वहीं से संत नाम सुनने को मिला। ये संत नाम न सतियों ने तेरा न द्वापर 5,500 वर्ष के युग 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा लिखी गई उनमें भी संत नाम नहीं। ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्ति ज्ञानी विज्ञानी आते रहे लेकिन संत नहीं आए थे। जब संत नहीं आए थे तो किसी जीवात्मा का अंत नहीं हुआ। कोई जीवात्मा काल माया के कर्मों के जाल से बेचारी निकल नहीं पाई और अपने घर नहीं पहुंच पाई। यह तब से फंसी पड़ी है। कितना अच्छा सुंदर अवसर आपको मिल गया कि बिना बुलाए संत महापुरुष आए। बिना बुलाए आपने बुलाया थोड़ी है, बिना बुलाया के उनको मालूम है किसका काम होना है, किस जीवात्मा का कल्याण होना है और किनको काल माया के देश से निकलना है और किनको काल माया के देश में रहना है। उनके पास सब जानते हैं लेकिन जानते हुए भी खोल के नहीं कहते। मैं आप यही कहोगे हम तो कभी नहीं जान पाए। अगर तुम्हारे कर्मों की बही तुम्हें कोई खोल के दिखा दी जाए तो यही कहोगे हमारे जैसा कोई पापी और कुकर्मी तो नहीं, हम तो कभी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए तुम हतोत्साहित न हो, निर्बल कमजोर न हो। इसलिए तुम्हारी कमियों त्रुटियों को तुम्हारे पाप कर्मों को कभी बताते नहीं। सब देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं और तुमको धीरे धीरे चलाते रहते हैं क्योंकि एक बार की तो आप चल ही नहीं सकते। तुम्हारे बस का तो एक कदम नहीं उधर क्योंकि तुम्हारे सारे कदम अभी तक काल माया की भागदौड़ की तरफ बढ़े हैं। इधर अध्यात्म की तरफ तो कभी आपने कदम उठाया नहीं। ये तो एक नई व्यवस्था है और नया कोई काम करने में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन जब कराने वाला समर्थ होता तो कोई परेशानी नहीं। तुम्हें कुछ करना ही नहीं क्योंकि जब सतयुग त्रेता द्वापर के जीव जो ऋषि मुनि योगी महर्षियों की ब्रह्मचारियों के शरीर में आए अवतारी शक्ति जिनको भगवान का उनके शरीर में आए तो वो तो जीवात्मा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कलयुग के जीव यानी मानव तन में जो जीवात्माएं हुई बेचारी कैसे बहुत करते इसके बस का कुछ नहीं है। इसलिए लाख दया कोमल सी संता तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को पाप कर्मों में फंसा देखकर लेने के लिए आए और घूम घूम के आवाज लगाई। ऐसी आवाज तो किसी ने लगाई कभी और जीवों को पता भी नहीं है कि हमको कभी यहाँ से जाना भी है या इसके अलावा और कोई दूसरा लोग है। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और कैसे आ गई और कैसे हमको काल माया ने फंसा लिया। अब कौन निकालेगा, कौन निकाल के उधर ले जाएगा ये कुछ नहीं मालूम। इसलिए उनको मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं। घर घर दरवाजे दरवाजे चिल्ला के और बता के सब जानकारी किया। देखो इनको हमदर्द कहते, जो तुम्हारी हमदर्दी के लिए आया है वो मान सम्मान का भूखा नहीं, तुम्हारे धन दौलत सामान का भूखा नहीं है। उसको तो अपनी जीवात्मा की चिंता है कि जीवात्मा से उसी मालिक की। अरे माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है पर उसियों को चिंता थोड़ी होती है। वो तो जो माँ बाप है उन्हीं को। तो ये जीवात्मा सब मालिक की। जब देखा जीवात्मा सब यहाँ फंस गई, वापिस घर नहीं पहुंची, ज्यादा शुभ पुण्य करके बीच के लोग तक पहुंची लेकिन पुण्य छीने और मृत्यु लोग के जब तुम्हारा पुण्य छीन हो गया फिर मृत्यु लोग में ढकेल दिया। कोई जीवात्मा नहीं पहुंची। इसीलिए तो कहा कि अगर ब्रह्मा की पूजा करोगे तो ब्रह्मा अपने लोग तक ले जाए, विष्णु की पूजा करोगे विष्णु अपने तो लोग तक ले जाएंगे और शंकर जी की पूजा तो
शंकर जी अपने लोग चले जाएंगे। राम की पूजा करोगे साकेत लोग तक पहुंचा देंगे, कृष्ण की पूजा करोगे गोलोक तक पहुंचा देंगे, देवी देवताओं की पूजा करोगे देवलोक तक पहुंचा देंगे। लेकिन इन लोगों पर सच्चा सुख नहीं है। ये तो जीवात्माओं का घर नहीं है। जीवात्मा सत्यलोक की रहने वाली जो सबसे ऊपर लोक, इसी को सत्यलोक और सचखंड और अनामी धाम और प्रभु धाम कहते हैं। वहां की रहने वाली सारी सुनते हुए जीवात्मा, जब वहां से कोई यहाँ आएगा वो रास्ता बताएगा, वो तुम्हें सहयोग देगा, तुम्हें बल पौरू देकर खड़ा करेगा, तुम्हारी जीवात्मा को पकड़कर अपने जगह नाम जहाज पर बैठाएगा और तब ये जीवात्मा पर पहुंच सकती। इतनी कमजोर हो गई है कि हमारे आप के बस की बात नहीं है कि तुम खुद जीवात्मा, तुम्हारी जीवात्मा खुद परमात्मा से मिले। इतनी शक्ति ताकत नहीं है, क्योंकि वो रास्ता इतना का कीड़े है, इतना कांटों से मतलब यानी भरा हुआ है कि उधर जाना बड़ा मुश्किल है। वो तो महापुरुषों को मालूम है वो रास्ता किधर से जाता है, कहा इसी मनुष्य मंदिर से। ये है घाट जहाँ पर पुरुष चंदन लगाता है, महिलाएं बेली लगाती। ये स्थान है जीवात्मा, जीवात्मा यही पर बैठी, इसके नीचे जीवात्मा कर दिया, इसके नीचे मन ये विचरण करता, इंद्रिय घाटों पर भोगों की तलाश करता, लेकिन जीवात्मा उस स्थान से नीचे, क्योंकि जीवात्मा का साथ निर्मल है और नीचे इंद्रियों के गंदे दरवाजे भोगों की गंदगी है, इसलिए जीवात्मा अपने घाट को नहीं खींचती। अब ना इधर आ सकती न उधर जा सकती, बेचारी बीच में फंस गई है। अब इसे उधर से कोई इधर आए, जिनको संत सदगुरु कहते हैं, वो जब इसको रास्ता दे और नाम का सहारा देकर इसको खड़ा करे, जगाए और नाम दो शब्द रोज पकड़ाए और तब ये ऊपर की तरफ चलेगी। ऐसे कोई नहीं जा सकता, तो बहुत कठिन। लेकिन जब मिलाने वाले पहुंचाने वाले मिल गए तो बहुत सरल। अब सरल जब है जब उनकी बात, उनके वचन, उनके आदेश हुक्म और मतलब तुम्हारी समझ में आ जाए और तुम एक एक वचन पर चलने लगो तो घर गृहस्थी में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कलयुग में तुम्हें जंगल और पहाड़ और गुफा जाने की जरूरत नहीं है। ये मनुष्य मंदिर है, इससे बढ़िया कोई मंदिर नहीं। इस मंदिर को परमात्मा ने अपने हाथ से बनाया। जो ईंट पत्थर का वो इंसान का बनाया और ये भगवान का बनाया। तो भगवान अपने बारे में आएगा, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में अगर कभी आया होता या रहा होता तो जरूर किसी न किसी को मिला होता। किसी पंडा पुजारी ने बताया, जो रात दिन पूजा करता है उससे पूछो, अरे भाई इस मंदिर में कभी भगवान आया मिला तुमको? ये में देवी देवता कभी आए तुमको मिले? तो आपको सब बता, क्योंकि ये स्थान यादगार स्थल है। यहाँ बैठकर याद की जाती है, यहाँ रहता नहीं है। धर्म शास्त्रों में लिखा है, न हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ जहाँ तुम ढूंढ रहे हो। न मैं कागज में बैठा, न पानी में रहता, न पत्थर में रहता। मैं तो तुम्हारे इस मनुष्य मंदिर में आत्मा रूप में बैठा। आत्मा रूप में मैं सब केंद्र बैठा और आत्मा ही परमात्मा का अंश। आत्मा जगेगी तो आत्मा तो जाएगी, शरीर थोड़ी जाएगा। शरीर तो यही जला के राख कर दिया जाए या गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए, शरीर नहीं जाएगा। जो शरीर से रात दिन पूजा पाठ तीर्थ दान गंगा स्नान करते हो तो शरीर तो यही रह जाएगा और तुम्हारी पूजा भी यही खत्म हो जाएगी। तो सच्ची पूजा क्या है? सच्ची पूजा है आत्मिक पूजा। इसी आत्मिक पूजा को शुद्ध शब्दों में भजन कहते, साधना कहते। जब भजन करोगे तो आत्मा जगेगी, पूजा करोगे मन जगेगा, मन भोगों की तरफ भगेगा और रात दिन तुमको दौड़ा के परेशान कर देगा और भोग
तुम्हारे कभी है नहीं। भोग रोग बन के निकले, भोग ही रोग का कारण बन गया। अगर आप भोगी न होते तो रोगी नहीं होते। और आज तक आपने इन भोगों के अर्थ को नहीं समझा है, इसीलिए संत महापुरुष आए, कहा ऐसा करो, थोड़ा भोगों से विराम ले लो, भोगों से थोड़ा हटो। जब भोग से हटोगे तो मेरी नाम योग की साधना तुम्हारे समझ में आएगी। भोगी कभी योगी नहीं बन सकता, कभी नहीं होगा, और कभी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता। भोगों में फंसकर बार बार 4,84,00,000 जो नरकों की योनियां शरीर जिस बनाए, इसीलिए जन्मता मरता यही करता है। जन्म होगा फिर मर जाओ, फिर जन्म, फिर ये जन्म मरण का चक्कर कभी छूटने वाला नहीं। इसी चक्कर से बचाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए संत सदगुरु आए और आपको सीधा रास्ता जीवात्मा को जगाने का दिया। कहा घर गृहस्थी परिवार में रहो, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, शरीर रक्षा के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करो, आपको मना नहीं किया जाता, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत सीखो, ताकि किसी का कर्म कर्जा तुम्हारे पर चढ़ने न पाए। फिर जब कोई काम न हो, 8 घंटे काम किया, इसके बाद घर आए तो अपने बाल बच्चों की खिदमत से एक जिम्मेवारी आपकी, ये आपका गृहस्थी धर्म है। जो आपने कर्जा ले लिया, दिया नहीं, वही कर्जे के रूप में कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के आया, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के, कोई माँ बाप भाई बहन बन के आ गया, कोई अचानक दरवाजे आ गया, तो वही लेन देन तुम्हारा तभी तुम्हारे दरवाजे आया। लेकिन इस कर्मों के रहस्य को और माया के प्रसाद को सिवा सदगुरु के कोई जानता नहीं। ये कर्मों का हिसाब और माया का प्रसाद, इसको कोई नहीं जानता। और यहाँ कोई ज्ञानी विज्ञानी तो जान नहीं पाए, वही बेचारे फंसे। राम के जिनको भगवान कहते वो भी नहीं, ये राज वो भी नहीं सुन पाए, वो भी यहाँ पर रहे और बाद में जैसे मानव तन छोड़ा जाता वो भी छोड़े। उन्होंने जब इतने लोगों को मारा, गलती तो केवल एक रावण ने की थी और कितने लाख लोग लंका में मार दी, तो उन पर भी हत्या लग गई। तो हत्या का बदला उनको सरजू में जल में डूबकर अपने प्रायश्चित को खत्म करना पड़ा, यानी वो भी काल मर गए। और कृष्ण भगवान ने जब धोखे से बाली को मारा बाण से, तो बाली जब कृष्ण अवतार हुआ तो वो बाली वही मतलब बाली बहरिया बन गया और उसने बड़े बदला लेने के लिए उनके पैर में काला निशान सब तक के बाण मारा, वो भी खत्म हो गई। देखो हत्या का बदला हत्या, काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई, इंद्रियों से और शरीर से मनसा वाचक कर्म, जैसे कर्म आप करोगे उन कर्मों की यहाँ पर अदायगी आपको करनी पड़ेगी। चाहे राजा महाराजा कोई धनी मानी गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन स्त्री पुरुष कोई भी हो, शरीर से आप जो भी करोगे उसका लेन देन आपको यहाँ भोगना पड़ेगा। इसी मृत्यु लोक में बार बार जन्म, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, जंगली जानवरों में, बहुत गंदे पाप कर्म किए हैं तो ये बदबूदार नाली के कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को जन्म दे दिया। वो भुगतान आपको करना पड़ेगा सर। वो अगर केवल संत सदगुरु को अधिकार है, वो तुम्हारे पाप कर्मों की माफी सेवा में लगाकर करा सकते, उनको पूरा अधिकार सकते। और यहाँ पर किसी कर्म मैंने आपको बताया कि राम को भी अधिकार नहीं, अपने पिता को नहीं माफ किया और कृष्ण को भी माफी का अधिकार नहीं, उन्होंने अपने मामा को नहीं माफ किया, कंसबद्ध किया उन्होंने, क्योंकि वो माना नहीं समझाने बुझाने से। इसलिए कितना सौभाग्य का समय आपका है कि हम आप इस काबिल नहीं है, इतने गंदे हैं, कुकर्मी जीवों पर
सदगुरु दयाल ने दया कर दिया और आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। जबकि गंदगी में कोई गोद लेता है? अगर बच्चा अपने की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं उठाती। जब तक पाक साफ नैला धुला कपड़े नहीं बदलेगी गोदी नहीं लेती। लेकिन सदगुरु दयाल ने कुछ नहीं देखा, कितने कुंटल शराब पी के आए हो, कितना मुर्गा मीट खा के आए हो, कितने अंडे फोड़ के आए हो और कितने बुरे कर्म करके आए हो, पिटार कुटार धोखाधड़ी छल कबर बेईमानी, और आपसे कुछ नहीं पूछा और शरण में ले लिया और गोद में बैठा दिया और नामदान दे दिया। कितनी बड़ी चीज आपको मिली। जो हजारों वर्ष ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या की, उनको ये नामदान, ये नाम कीर्ति नहीं मिली जो आपको समय से बिना देखे दे दिया। कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी कृपा। जो पाप कर्मों की सफाई करना जानता वो गंदगी से परहेज नहीं करता। जब आप जिस सफाई को तुम नहीं कर पाते हो तो धोबी क्या देते, ड्राई क्लीनिंग कराते हो जो तुम्हारे बस की नहीं। ठीक इसी तरह ये मानव चोला एकदम गंदा हो गया और मन बुद्धि चित्त ये सब गंदे हो गए और जीवात्मा भी उसी गंदगी में खड़ी है, बैठी बेचारी। तो इसको धोने के लिए यहाँ कोई साबुन नहीं, कोई केमिकल, कोई नदी तालाब का पानी तुम्हारे पाप कर्मों को नहीं धो सकता। क्योंकि ये सब बाहर की गंदगी जो शरीर पर लग जाती है, इसको शरीर पर जो कपड़ा पहने हो उस पर गंदगी लग जाती तो वे पूरे तालाब का पानी धो देगा। लेकिन जो कर्म आपने किए पूरे पाप, उनकी गंदगी तो अंदर जमा यहाँ पर, और वहां तुम्हारा साबुन और पानी केमिकल कुछ नहीं जा सकता। जब तक कर्मों की गंदगी नहीं हटेगी कोई भी जीवात्मा इस मृत्यु लोक से जा नहीं सकती। यही तो उसका जाल है जो उसने दो कर्मों का जाल, एक पाप एक पुण्य, एक शुभ अशुभ जिसे कहते, यही कर्मों के जाल में हम सब जीवात्माओं को फंसा लिया। क्योंकि कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया, और इसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम आप करके खुद फंस गए। आपको फंसा नहीं। लेकिन जब जीवात्मा नहीं निकल पाई, कितने सत्यु देवताओं पर कलयुग निकल गए, तब मालिक ने देखा कि मेरी जीवात्मा अभी तक वापस नहीं आई। बड़ी जिद हट करके तो हमारी वो गई, मैंने भेज दिया। लेकिन उसने जो मैंने एक हिदायतनामा, एक हुक्मनामा, एक आदेश दिया था कि कोई कितना बहकाए भरवाने, लेकिन मैं ये नाम डोर जो शब्द डोर पकड़ा रहा हूँ इसको तू छोड़ना मत। अगर कहीं इसको तूने छोड़ दिया तो नीचे का माया का देश है, वो अपने पाप पुण्य कर्मों की मिलानी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस घर कभी नहीं आ सकोगे। और देखिए वही हो गया। जब कोई पहुंची नहीं तब उनको दया, तब दया हुई और खुद आए लेने के लिए। आपने बुलाया नहीं था, खुद आए लेने की। उनको हमदर्दी है। अरे मेरे बेटा जब परेशानी फंस जाता है तो बाप को परेशानी के लिए आना पड़ता है, दौड़ना पड़ता, भाग दौड़ करता, सब कुछ करता है कि मेरा बेटा जेल से छूट जाए, बेड़ी हथकड़ी से अलग हो जाए, उसको चिंता होती। ठीक इसी तरह ये सब जीवात्माएं जो हमारे आपके मनुष्य मंदिर में बैठी, ये सब मालिक की है। और जब जीवात्माओं को काल माया ने फंसा लिया तब मालिक को चिंता हो गई। तब वो वहां से आए, जब आए यहाँ तो देखा मन की डोरी माया के हाथ, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में, और जीवात्मा की डोरी निरंजन भगवान के हाथ। जिसे काल भगवान, ये काल भगवान का देश है जिसमें हम आप बैठे हो। ये भारत देश तुम कह रहे, लेकिन ये सारी दुनिया उस काल भगवान की, ये उसका देश मृत्युलोक है। ये पूरे संसार को मृत्युलोक कहते हैं। यहाँ जो भी आया है उसको मौत के हवाले होना पड़ेगा। यहाँ अमर कोई नहीं। जब आपको शरीर छोड़ना ही है, सामान छोड़ना है,
जमीन दुकान मकान सब छोड़ना, पद पत्नी बाल बच्चे सब छोड़ना, तो ये झगड़ा झंझट किसके लिए करते? ये बेईमानी छल कपट किसके लिए करते? ये मारकाट हिंसा किसके लिए करते हो? यही गुनाहों पापों का गट्ठर आपने अपने सिर पे बांध के रखा है, और इसी पाप के भुगतान के लिए तुम्हें बार बार कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में आपको जन्म देता रहता और यहाँ भुगतान कराता रहता, और ये कर्मों का जाल कभी खत्म नहीं होगा। संतनाते जगत में जन्म मरता संसार, अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न होता तो हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से कभी छुटकारा मिलता ही नहीं, यानी जन्म मरण से कभी मुक्ति होती ही नहीं। इतना बड़ा काम लेके आए, तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी हमदर्दी के लिए आए, तुम उन्हीं को नहीं पहचानते। अभी भी तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आता, क्योंकि तुम्हें ये मालूम नहीं है कि हमारा ये काम करेगा तो, हमें मुक्ति दिलाएगा तो, इस जन्म मरण से छुटकारा कौन दिलाएगा, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि कोई ये बताता नहीं। यहाँ तो काल का विधान सब आपको सुनाते बताते रहते। काल का विधान है फंसाने वाला, कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप यज्ञ गंगा स्नान, ये काल का जाल है। जब ये करोगे तो इसका फल भोगने के लिए तुमको यही बनाना पड़ेगा। इन्हीं अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा, लेकिन रहोगे मत, धनी मानी परिवार में जन्म हो जाएगा। अच्छा करोगे और बुरा करोगे गरीब परिवार में जन्म, लेकिन दोनों यही रहेंगे, गरीब अमीर रहेगा यही, यानी जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष आए तो उन्होंने नाम की युक्ति दिया, इसी को नामदान, पहले के युगों में गुरमत और दीक्षा ये जाते कहते, लेकिन कलयुग में सीधे नामदान, नाम का दान, और नाम की और दान देने आए ताकि बीच में कोई लेने न लगे। इसलिए उन्होंने ये भी खोल दिया कि संत महापुरुष दान, नाम का दान देने के लिए आया, और नाम लेकर कोई दान नहीं लेगा, कोई रुपए पैसे सामान बनने में नहीं लेगा, ये संत की पहचान होगी, और तुमने वो भी पहचान नहीं। गुरु ने आपको नामदान दिया, कोई पैसा नहीं, और ये के नामदान सुनाने वाला खड़ा किया है, उसने सारे संगत को लूटे ले रहा है, और तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रहा कि नामदान जिसने दिया उसने कुछ नहीं लिया, और जो ये केवल सुना रहा और सारी संगत को लूट रहा। आप कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश आएगा? तुम्हारी बुद्धि मतलब कब जागेगी, कब समझेगी? अच्छे बुरे की पहचान, सत्य झूठ की पहचान, नकल असर की पहचान कब करेगी? इसलिए प्रेमियों, ये है धार्मिक देश। धार्मिक देश की मर्यादा है, यहाँ मर्यादा है उसकी, लेकिन बात तो ये है जो हमारे आपके शरीर में मन बैठा, मन ये कुछ करने नहीं देता। ये बड़ा ही गौर होती है, और इतनी भागदौड़ तेज है कि अभी विज्ञान ने इतनी सूक्ष्म गति का कोई यान नहीं बना पाया। मन 1 मिनट में दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे घूम के आ जाएगा, 1 मिनट। इतनी सूक्ष्म गति का कोई यान अभी तैयार नहीं हुआ। इसलिए जब कभी बैठा करो तो इस शैतान मन के लिए सद्गुरु दयाल से प्रार्थना किया, और ये प्रार्थना बन के तुम सब गाना गाते हुए बेमतलब का ये गाना गाते हो, तुम्हारे अंदर न विरह है, न तड़प है, न आत्मा, न प्रार्थना निर्बल का बल है, आंतरिक हृदय की पुकार है। जब अंदर में विरह जगती है, तड़प जगती है, तो ऑटोमेटिक अंदर से आवाज निकलती, उस आवाज को प्रार्थना देती। सब गाना बजाना करते रहते, समय खराब करते, बना बना के इधर उधर तोड़ मरोड़ की। तुमको मालूम है कि सब रचना तोड़ी मरोड़ी नहीं जा सकती, अक्षरों को तो इधर उधर कर सकते,
लेकिन शब्द जो करते हो वो इधर उधर नहीं होता, और इधर उधर कर दोगे तो मिलेगा कुछ नहीं आता। इसलिए प्रार्थना अंदर कहते तो मालिक से हमेशा शैतान मन के लिए अंदर में मेरे आंसू गिराया करो। अंदर में अंतर्घाट जीवात्मा के घाट पर जब मेरे आंसू गिरेगा तो मालिक उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय बड़ी गरीब की हर से सही विचार, लेकिन तुम्हारे अंदर वो मेरे है कहा। इधर रख दिया, उधर पढ़ लिया, इधर तोड़ मरोड़ कर लिया, चलूंगा वो शुरू कर दिया गाना बजाना। ये करते रहोगे तो सारा जीवन ऐसे व्यर्थ हो जाएगा। ये संत मत है, यहाँ गाना नहीं है, यहाँ बेगाना है। यहाँ राग नहीं है, यहाँ बैराग है। आप अभी यही समझ नहीं पाए हो कि संत मत की महिमा क्या है। लेकिन धीरे 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 जब नकल करते रहोगे तो असल को, जब नकल करके असल की तरफ चलने लगोगे, ये समझ लोगे ये नकल असल की तरफ जाने की, असल को पाने की, तब तुम्हारा नकल भी काम करेगा। लेकिन नकल को नकल ही समझते रहे तो कुछ नहीं होगा। जब कभी बैठा करो अपने शैतान मन की लिए मालिक से प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया करो कि सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, मेरे बस का नहीं कुछ तुम्ही बसाधना, मेरे बस का नहीं कुछ बस तुम्ही प्रार्थना, सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्तन भरना नहीं, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, ये संसार नकली सुहाता नहीं, ये संसार नकली
नित भावना, बढ़े सत्संग सेवा की नित भावना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए, अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए। साथ की डोर से मन को तुम बांधना, साथ की डोर से मन को तुम बांधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये सत्यलोक स्वामी अनामी प्रभु, ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु, धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। ये सत्यलोक स्वामी अनामी प्रभु, ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु, धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। करार है तीसरे नेत्र की साधना, करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन तो साधना। ऐसा समृद्ध मालिक जो तीसरे नेत्र की साधना दे रहा है। यहाँ शारीरिक इंद्रियों की साधना सबने सिखाई है, लेकिन जीवात्मा का तीसरी आंख, जिसे दिव्य ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई करती, जब ये आंख खुल जाएगी तो भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देखा जाता, सारे लोगों को यहीं से देख सकती। उस आंख में इतना प्रकाश, उस प्रकार की इतनी लंबी दौड़ है कि मृत्यु लोक से ही बैठकर सारे लोगों को देखा जाता। तभी तो संत महापुरुष आपको आगाह करते हैं, चिताते हैं, जगाते हैं, समझाते हैं। तो कहा जब ये आंख खुल जाएगी तब क्या होगा? जिससे सुरती जगे निज घर को भागे, जिससे सुरती जगे निज घर को भागे, जिससे सुरती जगे निज घर को भागे, जिससे सुरती जगे निज घर को भागे। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना, बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। सतगुरु तुम मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान
बने भजन साधना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के विशेष सत्संग में शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माता बहन पुरुष, देवी देवता मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो आज ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्मों के बीच फंसे मानव को एक अच्छी दिशा का ज्ञान कराया जा रहा, एक सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए। ये कितने आप सौभाग्यशाली हैं। आज का इतना खराब समय है, कोई सच्चे अच्छे काम की सलाह भी नहीं देगा, सच्चे अच्छे काम में चलने में कोई सहयोग भी आपका नहीं करेगा। इतना खराब समय आता है। जब खराब समय आ जाता है तब लोगों ने पूजा पाठ के लिए कहा, लेकिन पूजा पाठ खराब वक्त को नहीं टाल सकती। वो तो गोस्वामी महाराज लिखा है कि खराब समय जो बीमारी महामारी का लड़ाई झगड़े का दैवी को दुर्घटनाओं का है, उसे कौन टालेगा? कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन कलेसा। कहा बिना भगवान के भजन के तुम्हारी कोई बीमारी महामारी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुर्घटना, कोई अकाल मौत नहीं जाएगी। ये पूजा पाठ से नहीं जाएगी। पूजा पाठ जब करोगे मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, संग सोबत शुद्ध होगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध। लेकिन वो भी हम नहीं, पूजा भी करते लोग, शराब भी पीते, झूठ में बोलते, छल कपट बेईमानी करते, तुमने पूजा को भी बदनाम तो उसकी भी सजा तो मिलेगी। पूजा का मतलब कोई छापा तिलक जनेऊ, कोई चंदन बंधन, कोई लाल पीला कपड़ा, ये नहीं है। पूजा माने पूरी जानकारी। जब किसी पक्ष पहलू की जब पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी तो सफलता तुम्हारे चरण चुने। प्रेमियों, पूरी जानकारी का नाम पूजा है और आपको किसी ने बताया नहीं, ये भी किसी ने नहीं आपको बताया कि पूजा किसे कहते हैं। पूजा का मतलब क्या है? पूजा करने से मिलेगा क्या? जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब ये गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सामान मिलेगा। और आत्मा से अगर भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला वो सामान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो, चाहिए। एक देश में एक बाजार लगा था। बाजार बड़ा ही खुशनुमा था, सुंदर, लेकिन बाउंडेड था, बाउंड्री के अंदर। उस पर एक गेट लगा था, दरवाजे पर साइन बोर्ड लगा। साइन बोर्ड में लिखा था, कृपया बाजार से आप एक ही वस्तु खरीद सकते। एक जिज्ञासु प्रेमी आया, उसने पढ़ा और बाजार में घुस गया। पहली दुकान पर मनपसंद सामान मिल गया, उसने खरीद लिया। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, उसको सारे बाजार अच्छा लगा। बेचारा इसी चिंता में एक जगह बैठ गया कि सोच रहा कि बाजार तो बढ़िया है, लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया है। इसमें लिखा एक ही सामान खरीद सकते हो, हमको तो सारे बाजार अच्छा लग रहा, क्या करें? इसी चिंता में वो बैठा था, तब तक एक बुढ़िया आई।
बुढ़िया आ गई। बुढ़िया ने कहा, अरे बेटा तुम कैसे गमगीन बैठे हो, कितना अच्छा सुंदर बढ़िया बाजार लगा, तुम गमगीन बैठे हो। कहा माँ जी बाजार तो बढ़िया है, लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया है, लिखा एक ही सामान खरीद सकते हो, हमको तो सारे बाजार पसंद है, क्या करूं? तो बुढ़िया कह रही चलो हम तुम्हारी शंका का समाधान करते। तो उसको पकड़कर बुढ़िया बाजार मालिक का पता लगा दी कि भाई इस बाजार को लगाने वाला मालिक कौन। धीरे 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 एक ने इशारा किया कि वो गद्दी पर बैठा। जब बुढ़िया उसके पास गई, कहती बेटा तुम बाजार के मालिक हो? वो कह रहा हाँ माँ जी। कह रहा बोलो तुम्हारी क्या कीमत? तो हंसने लगा कि आज तक बाजार में जितने आए वस्तुओं की कीमत पूछी और मन पसंद मिली खरीद के चला गया, लेकिन आज मेरी कीमत। कह रही माँ जी ये क्या? जो साथ में गया तो वो कह रहा माँ जी ये क्यों पूछ रही? अरे कहा बच्चा तुम्हारी समस्या का यही समाधान। बड़े लोग अर्जुन बिजनेस करने लगे कि माँ जी आज तक जब से बाजार लगा है जो भी यानी खरीदने वाला आया उसने बाजार में वस्तुओं की कीमत पूछी और मन पसंद सामान लेकर चला गया। आप ये बाजार मालिक की कीमत पूछ रहे? अरे बच्चा यही तो समाधान है। जब मैं बाजार मालिक को खरीद लूंगी तो सारे बाजार हमारा होगा, फिर हमें को बाजार की वस्तुएं खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा बाजार हमारा ही होगा। प्रेमियों इसी तरह अगर भजन करके तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो तो ये सारी दुनिया तुम्हारी ही होगी। ये दुनिया उसी भगवान की बनाई हुई। तुम दुनिया के सामान के लिए दौड़ रहे हो और भगवान के भजन के लिए कभी नहीं दौड़ते, कभी प्रयास नहीं करते हो, न किसी से पूछते हो कि भाई भगवान कैसे मिलेगा। जिसने ये दुनिया बसाई है वही मालिक है, अगर मालिक मिल जाए तो ये सारी दुनिया मेरी हो जाएगी। आपने कभी प्रयास नहीं किया, न कभी किसी से पूछा। कोई संत महापुरुष मिला तो आपने तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें भी नहीं मालूम ये क्या देने आए हैं, इनके पास क्या है या क्या दे सकते हैं, आपने कभी जानकारी नहीं। वो जानकारी देने का तरीका है सत्संग। जब उनका सत्संग सुनोगे एक एक वचन को तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा, या क्या लेके आए हैं और क्या बांटने आए हैं, क्या देने आए हैं। लेकिन जब आप सत्संगों में नहीं आओ, इसलिए मैंने कल ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया कि आप लोग कल थोड़ा सा समय हमको दे देना। रोजी तो रोजी कमा लेते हो पेट भरने के, कोई तो ऐसा वक्त निकालो उस आखिरी दिन के लिए, क्योंकि एक दिन ये गांव और ये शरीर छोड़ के आपको चलो पड़ेगा। यहाँ आप रह नहीं सकते हो, तुम्हारा ये मुस्तकिल मुकाम नहीं, केवल मुसाफिर के रूप में कुछ वर्षों के लिए आप यहाँ हो। समय पूरा हो जाएगा, वो जमदूत फरिश्ते आएंगे, तुम्हारी